व्यापारी है तो, कोई अधिकारी है तो। गीता सबके लिए है और गीता में सबके लिए सामग्री है। हाँ, कोई कल्याण करना चाहे तो, किसी में जिज्ञासा उठे कि मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को खोजूं, इतने कर्म करते हुए मैं अपने को शांत क्यों नहीं रख पा रहा? क्या मेरे कर्म मेरे अपने बंधन के लिए हैं? क्या मेरे अपने कर्म मेरे अपने लिए एक जाल, जंजाल, बवाल बनने के लिए हैं? जब ये प्रश्न मन में उठता है, क्या इतने कर्म करके, इतनी कामनाएं करके, इतना कुछ पाकर भी मैं अशांत हूं, मैं कहीं ना कहीं तनाव में आ जाता हूं, तो शांति कहां है? इस जीवन का अर्थ क्या है? जब ये प्रश्न मन में उठता है, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा ही, उठता ही, उठना ही चाहिए। ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि कल्याण का रास्ता क्या? और जब ये प्रश्न उठेगा तो उस समय कहीं से आवाज आएगी, ग्रंथों में अनुपम है यह ग्रंथ गीता, है ज्ञान का कोश अनंत गीता, आसान रास्ता है कल्याण का क्या, एक स्वर से कहते सभी संत गीता, एक स्वर में कहते सभी संत गीता। कल्याण का सीधा मार्ग, शांति का एक बहुत अचूक साधन है श्रीमद् भगवत गीता। ग्रंथ बहुत विश्ववांग्मय में आप पाएंगे बहुत कुछ, बहुत कुछ, लेकिन गीता केवल गीता है। गीता केवल गीता है। मानवता का दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, व्यावहारिक प्रेरणाओं के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। मत सोचो, और अगर कोई कहे भी तो मत सुनो, मत स्वीकारो। कोई ये कहे कि गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है, उसने पढ़ी ही नहीं होगी गीता। व्यासपीठ बहुत स्पष्ट कह रही है, जो ये कहेगा कि गीता सन्यासियों का ग्रंथ है, सच में उसने कभी गीता के 700 श्लोकों को पढ़कर भी नहीं देखा होगा। चिंतन, मनन, अनुशीलन, विचार, मंथन, ये तो बहुत दूर की बातें। 700 श्लोकों को एक बार भी उसने पढ़ा नहीं होगा, जो ये कहेगा कि गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है। गीता तो एकांत में रहने वालों का ग्रंथ है। कल संकेत किया गया था कि धर्म, ज्ञान, भक्ति केवल किसी एकांत वन में रहने वाले की बपौती नहीं है। व्यासपीठ पर बैठकर बहुत साफ शब्द कहने का स्वभाव है, इधर उधर की बात का नहीं। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, साधना, कल्याण केवल किसी कंदरा में बंद नहीं है, केवल किसी गुफा में बंद नहीं है। ज्ञान, ध्यान केवल हिमालय के उतांग शिखरों पर सीमित नहीं है। हाँ, वे महापुरुष निश्चित वंदनीय हैं जो सर्दी में भी बद्रीनाथ जैसी ऊंचाइयों पर हैं, जो सर्दी में भी बद्रीनाथ जैसी ऊंचाइयों पर, गंगोत्री में कहीं जबकि मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जहां गर्मी में जाकर भी शरीर कांपने लगता है, लेकिन ऐसे महात्मा हैं, आज भी हैं, जो सर्दी में भी वहां रहकर समाधिस्थ होते हैं, तपस्या में रहते हैं। सच बताएं, ये देश यदि टिका हुआ है, इस भारत की गरिमा यदि आज भी है, बुरा नहीं मनाए कोई। वो किसी
वैज्ञानिक किसी नेता अभिनेता के कारण नहीं है, वो केवल और केवल उन संतों के कारण से है जो बिल्कुल सुविधाओं का त्याग करके आत्मस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, और जो अपने भीतर की वृत्तियों को उस विराट से जोड़ना जानते हैं, जोड़ लेते हैं। जिन पर यह कृपा है, आज भी ऐसे संत हैं। व्यासपीठ से अपनी उस संत परंपरा की वंदना करते हुए, लेकिन संकेत यह कि गीता के कृष्ण ने गीता का ज्ञान महाभारत भूमि में दिया, एक ऐसे वातावरण में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थी, जहां वातावरण में अशांति है, तनाव है, कोलाहल है, युद्ध की विभीषिका है, जहां वातावरण में चारों ओर एक सहमापन है। उस वातावरण में गीता का उपदेश दिया गया, इसलिए क्योंकि गीता का ज्ञान सबके लिए है, और विशेष रूप से उस वातावरण के लिए जहां अंदर महाभारत, कहीं ना कहीं बाहर महाभारत में घिर चुका हो जीव, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो शांति का, वहां गीता एक अचूक मार्गदर्शक बनती है, अचूक मार्गदर्शक। कल जो प्रथम सूत्र श्रीमद् भगवद गीता का विचार में हमने लिया था, वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। थोड़ा सा उसी पर और चिंतन करते हुए हम दूसरे सूत्र पर आएंगे। गीता का प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, प्रारंभ ही हुआ धर्म से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संकेत पुनः करते हुए कि कुरुक्षेत्र देवों की यजन भूमि उपनिषदों ने स्वीकारी, कुरुक्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र स्वीकारा। कुरुक्षेत्र के साथ बहुत सी विलक्षणताएं, विशेषताएं शास्त्रों में जुड़ी हैं, वो सब वंदनीय है। लेकिन यहां गीता में केवल क्षेत्रवाचक स्थिति ही नहीं, लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म करने की भूमि। जहां जहां जिस की जो कर्म भूमि है, गीता की यह सर्वप्रथम प्रेरणा है, अपनी उस भूमि को धर्म भूमि बनाए, अपने प्रत्येक कर्म को धर्म बनाए। धर्म क्या है? थोड़ा सा विचार इस पर भी करें। धर्म है क्या? क्या धर्म रिलीजन है? क्या धर्म मजहब है? क्या धर्म कोई मतांतर है? क्या धर्म कोई पंथ है? क्या धर्म कोई संप्रदाय है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन जीने का ढंग है, धर्म एक जीवन जीने की कला है। धर्म कहीं भी मतांतर की संकीर्णता नहीं है, धर्म विचारों की व्यापकता है, धर्म विचारों की उदारता है, धर्म विचारों की वो दिव्यता है जिसमें पूरे विश्व को, विश्व के कण कण को अपने में समेट लेने की क्षमता है, वो धर्म है। धर्म वो पद्धति, वो सोच है जो जीवन को जीवन बनाए। धर्म वो स्थिति है जो अंदर की मानवता को प्रकट कर दे, जो सद्गुणों को प्रकट कर दे, जो सद्वृत्तियों को प्रकट कर दे, जो अंदर से सद्विचारों को प्रकट कर दे, अंदर के दुर्भावों को दबा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुर्गुणों को समाप्त करके सद्गुण जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुर्भावनाएं मिटाकर सद्भावनाएं बना दे, जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुष्वृत्तियों को हटाकर
बत्तियां भीतर से जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला दे, उसका नाम धर्म है। धर्म और सत्य, ये शब्द दो नहीं एक है। भगवान राम के लिए कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः। राम क्या है? विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म, साक्षात धर्म। और कृष्ण क्या है? महाभारत युद्ध जब होने लगा प्रारंभ, युधिष्ठिर उस समय आचार्य द्रोण के पास गए और जाकर कहने लगे कि गुरुदेव, हम जानते हैं कि कौरवों के पक्ष में युद्ध करना यह आपकी विवशता है इस समय, लेकिन मैं आपके पास आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, और यह मेरा कर्तव्य भी है कि इससे पहले युद्ध प्रारंभ हो, मैं अपने आचार्य श्री का, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद ले आऊं। वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी विवशता उनके साथ जुड़ी हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने आया हूं गुरुदेव। युधिष्ठिर प्रणाम करता है और आचार्य द्रोण के श्रीमुख से निकलता है, ध्रुवस्ते विजयम राजन। युद्ध हुआ नहीं, विजय हुई नहीं, और आचार्य द्रोण ने कहा, ध्रुवस्ते विजय राजन, हे राजन। युधिष्ठिर के लिए राजन शब्द प्रयोग किया कि तुम्हारी विजय ध्रुव है, अटल है। युधिष्ठिर ने एकदम आश्चर्य से देखा, गुरुदेव आप कौरव पक्ष में हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि ध्रुवस्ते विजयम राजन, तुम्हारी विजय अटल है। हां धर्मराज, कारण है उसका, यस्य मंत्री हरि स्वयं, क्योंकि तुम्हें मंत्रणा देने के लिए स्वयं हरि तुम्हारे साथ हैं, स्वयं हरि तुम्हारे साथ। कल की एक बात को पुनः दोहराते हुए कि जब पांचों भाई थोड़ा सा सशंकित हुए, और विशेष रूप से युधिष्ठिर, कि कैसे पार पा सकेंगे हम कौरव सेना को, इतने बड़े बड़े योद्धा। और उस समय अर्जुन ने कहा था कि ये मत भूलो भैया, पितामह उधर हो सकते हैं, आचार्य द्रोण उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि कृष्ण उनके पक्ष में नहीं है, कृष्ण तो हमारे साथ, कृष्ण हमारे पक्ष में है। और यही बात आचार्य द्रोण ने कही कि धर्मराज निश्चिंत होकर युद्ध करो, क्योंकि यतो कृष्ण ततो धर्म, और यतो धर्म ततो जया। युधिष्ठिर, जहां कृष्ण है धर्म वहीं है, मैं ये जानता हूं, और जहां धर्म है विजय वहीं है, विजय वहीं है। महाभारत में दो बार ऐसे प्रसंग आए। एक बार यही जब युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, और ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले ऐसा, यदि भगवान की कृपा पा ली जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित है ये भारत की परंपरा है। और इस परंपरा को आप अतीत से देखें, बात को बीच में ही इस बात को रखते हुए एक बात और स्मरण हो आई, स्वाभाविक।
वाणी पर आ ही रही है, आने दिया जाए उसे। युद्ध की जब तैयारी थी, अर्जुन ने गांडीव उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। अब भारतीय संस्कृति देखें, जानते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन कि द्रोण उधर खड़े हैं, कौरव पक्ष में हैं, हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी कर्तव्य की पहचान। युधिष्ठिर ने अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई गांडीव पर। जैसे ही बाण छोड़ने को उद्यत हुआ, वहां जहां पितामह और आचार्य द्रोण खड़े थे, सब हलचल में आए कि विधिवत युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं और अर्जुन ये क्या करने जा रहा है, और गांडीव का लक्ष्य भी सामने। अर्जुन ने जब बाण छोड़ा, वो बाण कहीं और नहीं, जहां आचार्य द्रोण थे, पितामह थे, उन दोनों के बीच में उनके चरणों के पास जाकर के बाण गिरा। अर्थात युद्ध की भाषा में अर्जुन ने अपना प्रणाम निवेदित किया गुरु चरणों में और पितामह के चरणों में। आचार्य द्रोण ने पितामह की ओर देखा, पितामह ने आचार्य द्रोण की ओर। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वाह रे अर्जुन, इस समय भी तूने अपनी परंपरा को निभाया। आंखों आंखों में बात हुई और पितामह ने युद्ध के लिए धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण छोड़ा पहला, और वो बाण कहीं और नहीं, अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। अर्थ और भाव समझ गए होंगे आप। अर्जुन का बाण पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास गिरता है प्रणाम युद्ध की भाषा में, और पितामह का बाण आचार्य अर्जुन के सर के ऊपर से निकल जाता है आशीर्वाद के भाव के साथ, विजयी भाव, अर्थात